खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज एक और नए दिन के लिए, सुबह के लिए, इस ताजगी के लिए खुदावंद तेरी तमजीद करता हूं, तेरी जय जयकार करता हूं, तेरे नाम को सर बुलंद करता हूं, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए कि तूने मुझे जिंदगी बख्शी खुदावंद और ईमान बख्शा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं। आए खुदावंद जितने लोग इस वक्त इस दुआया तहरीक में जुड़े हैं, बाप तेरे की मिन्नत करता हूं खुदावंद जहां जहां ये बैठे इनकी फिजाओं को पाक कर दे, इनके दरो दीवार को पाक कर दे खुदावंद। तेरे जख्मी हाथों में देता हूं बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी फिजाओं को पाक कर दे। इब्लीस के जोर को इनकी जिंदगियों से, इनके खानदानों से तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। इब्लीस में तेरी लानतों की जिंदगियों से, इन खानदानों से कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। छोड़ इन जिंदगियों को यीशु के नाम से, छोड़ इन जिंदगियों को। इब्लीस में तेरी सारी लानतों को इन जिंदगियों से कैंसिल करता हूं। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं एक बार फिर आपको खुदावंद के इस दुआया तहरीक में वेलकम करता हूं। आए खुदावंद की कुदरत में दाखिल हो, आए खुदावंद के जलाल में दाखिल हो, आए खुदावंद की हजूरी में दाखिल हो। वो जिंदा खुदा है, वो कुव्वत से भरने वाला खुदा है, वो संभालने वाला खुदा है, वो पालने वाला खुदा है। वो यहोवा यरी है, वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा राफा है, वो हमारी शिफा है, वो हमारी सेहत है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी छुपने की जगह है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, आज ईमान को सीखेंगे। हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन ईमान में कमजोर रहते हैं। हम खादमों को ढूंढते रहते हैं, कहते हैं हम दुआ करते हैं, जवाब नहीं मिलता। मैं आज आपको ईमान के दर्जात में बढ़ने की इनकरेजमेंट करता हूं। मैं आज आपको दुआ देता हूं, हौसला देता हूं कि आप ईमान के उस दर्जे तक पहुंचे जहां मेरा खुदा कहे, फरमा मेरे बेटे क्या चाहिए तुझे। बल्कि वो तो अपने महबूब को नींद में दे देता है, वो मुकाम आ जाए ईमान का। और एक दिन एक ख्याल मैंने पेश कहीं से सीखा था कि ईमान का ऐसा दर्जा आ जाए कि मैं सोचूं, यानी दुआ भी ना करूं, सोचूं और वो पूरा हो जाए। क्या बात है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, ईमान का पहला दर्जा है इब्तदाई ईमान, स्टार्टिंग फेथ। फिर है जिंदा ईमान, लिविंग फेथ। फिर है इख्तितामी ईमान यानी एंडिंग फेथ। मेरी बहन, मेरे भाई, सब लोग जो मसीह में आते हैं ईमान से शुरू करते हैं। स्टार्ट तो ईमान से होता है ना, तभी वो मसीही होता है, तब वो दुआ में आता है, तब वो इबादत में आता है, वो क्रिश्चियन बनता है, क्योंकि वो यीशु पर ईमान लाता है। लेकिन वो ईमान लाना तो स्टार्टिंग फेथ है, वो काफी नहीं है। वो ला के फिर भूल नहीं जाना कि कहीं रख दिया बस ले आया। हम यीशु पर ईमान रखते हैं। कभी किसी को कहे ना यार खुदा पर ईमान रखो, कहते हैं खुदा पे रखते हैं और तेरे पे थोड़ी रखते हैं। लेकिन फिर भी परेशान हो रहे होते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, सियासतें कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, अपनी जंग लड़ रहे होते हैं, अपनी जात के लिए, अपने लिए लड़ रहे होते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये। ईमान स्टार्टिंग नहीं, लिविंग फेथ लिखा है रोमियो के खत में। पौलुस रसूल कहते हैं रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। यस, यही वो आयत है जिसने मार्टिन लूथर की जिंदगी बदली और उसके वसीला से और बहुत सारे हम जैसों की जिंदगी बदली। कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। लिविंग फेथ, व्हाट फेथ यू आर लिविंग। आप जिंदगी कैसे गुजारें, किस ईमान से? क्या पैसे पे ईमान रखकर जिंदगी गुजारें, इंसानों पर ईमान रखकर जिंदगी गुजारें, अपनी जात पर ईमान रखकर जिंदगी गुजारें, या खुदा पर ईमान रखा है? दैट इज सेकेंड लेवल, लिविंग फेथ। ईमान में जिंदा रहें। और
और पौलुस रसूल एक और जगह गलतियों में कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्या बात है, लेवल देखें, यानी खुद नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। दैट इज लिविंग फेथ। और इससे भी बड़ा दर्जा और इससे भी बड़ी बात है एंड ईमान में हो। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जान देने तक, दूसरे बाब की 9वीं 10वीं आयत में, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये किन हालात में कहा? उस वक्त लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। खुदावंद ने पहले उन्हें बता दिया कि जान देने तक वफादार है। इसलिए मैं वो गीत गाता हूं, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बावां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बावां विच आवे। ये है फेथ, ये है लिविंग फेथ और ये है एंड फेथ कि जब मौत आए तो मैं झूठ पर कॉम्प्रोमाइज ना कर लूं, मैं नापाकी पर कॉम्प्रोमाइज ना कर लूं, मैं किसी और झूठ फ्रेब मकर पर लो लेवल पर कॉम्प्रोमाइज ना कर लूं, बल्कि जान दे दूं पर इब्लीस के प्लान को यस ना करूं, जान दे दूं लेकिन झूठ को यस ना करूं, जान दे दूं लेकिन मकर को यस ना करूं, जान दे दूं झूठी कहानी को यस ना करूं। जो सच है सच का साथ दूं, जान देने तक सच्चाई पर खड़ा हो जाऊं और मैं जिंदा फेथ, लिविंग फेथ के साथ जिंदगी गुजारूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आए ईमान के दर्जों में आगे बढ़े। आपने जरूर ईमान रखा होगा यीशु पर, आए नेक्स्ट लेवल पर आए दुआ करे बाप हम सबको, जो दुआ सुन रहे, जो नहीं भी सुन रहे, खुदा उन सब ईमानदारों को जिन्होंने ईमान से जिंदगी का सफर शुरू किया, ऐ खुदा उन्हें जिंदा ईमान दे। और जब वो एंड करे खुदावंद तेरे ईमान से, जैसे हबकूक कहता है कि तू सब कुछ हासिल छीन ले, फसल छीन ले, भेड़ बकरियां छीन ले, मेरा सब कुछ छीन ले, लेकिन मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए खुदा ब्लेस कर जितने लोग इस वक्त दुआ सुन रहे, ईमान दे दे, जिंदा ईमान। यस, टच होली स्पिरिट, यस खुदा छू ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।